हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल फौजी फैमिली CISF व्लॉग। स्वागत है आपका मेरे एक और न्यू वीडियो में। मैं हूं आपकी होस्ट एंड दोस्त आशा फौजन। सभी को राम राम नमस्ते। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप सभी अच्छे होंगे और हम भी बहुत अच्छे हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता है कि मैं आपके लिए इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ लेकर आती हूँ, तो आज भी सेम है भाई, मैं आज भी आपके लिए इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर के आई हूँ। तो सभी लोग पूरी वीडियो को ध्यान से देखना। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि मैम हम लोग ठीक है रहेंगे यूनिट में, लेकिन बच्चों को पढ़ाने लिखाने के लिए क्या फैसिलिटी है, इसके बारे में तो मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। लेकिन क्या डिपार्टमेंट पैसा देता है? क्या गवर्नमेंट पैसे देती है बच्चों को पढ़ाने के लिए? तो इसी सब टॉपिक पे बात करने वाले हैं। और कितनी एज से पैसा मिलता है और कितनी क्लास तक पैसा मिलता है, कितना पैसा मिलता है, ये सारा कुछ आज डिटेल में बताने वाली हूँ। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, पूरे वीडियो को ध्यान से देखिएगा। और जिनको कोई क्वेरीज हो मेरी वीडियो बनाने के बाद भी, वो लोग कमेंट एरिया में कमेंट करके पूछ सकते हैं। आंसर मिलेगा आपको, ठीक है। कोशिश करूंगी आपके क्वेश्चंस का पूरा आंसर देने के लिए। जो भी मेरे भाई बहन अभी ट्रेनिंग में गए हैं वो लोग वीडियो को देखेंगे और कमेंट एरिया को एकदम भर देंगे, ठीक है। तो देखते हैं वीडियो में क्या क्या देखने वाले हैं। तो चलिए मैं अपना वीडियो शुरू करती हूँ फ्रेंड्स, और बताती हूँ आज आपको CEA के बारे में। तो बहुत सारे लोगों को नहीं पता CEA क्या होता है, ठीक है। सबको ये पता है कि भाई डिपार्टमेंट से पैसा मिलता है कि नहीं मिलता। जनरल सी लैंग्वेज में सब लोग यही बोलते हैं, भाई बच्चों की पढ़ाई के लिए पैसा मिलता है कि नहीं मिलता। तो चलो मैं इसी टॉपिक पे बात करती हूँ फ्रेंड्स। तो आपको इसका जो आंसर है वो यस, आपको डिपार्टमेंट से पैसा मिलता है बच्चों की एजुकेशन के लिए। तो उसी को हम बोलते हैं, डिपार्टमेंट बोलता है CEA मीन्स चाइल्ड एजुकेशन अलाउंस, ठीक है। तो आपको CEA मिलता है डिपार्टमेंट से, और ये केंद्रीय कर्मचारी के लिए है। और हम CISF में हैं फ्रेंड्स, तो मैं CISF का बता रही हूँ। तो कोई भी नेगेटिव कमेंट करे इसलिए मैं पहले ही बता रही हूँ। जो मुझे नॉलेज है मैं अपने डिपार्टमेंट का शेयर कर रही हूँ। CEA हमारे डिपार्टमेंट CISF में मिलता है। और मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि किस एज से मिलता है। तो आपके दिमाग में ये भी क्वेश्चन आएगा कि भाई किस एज से मिलेगा, कब मिलेगा। तो एज का इसमें कोई मतलब नहीं है, रोल नहीं है। आजकल जो है आपको मतलब नर्सरी से फर्स्ट में जाएगा बच्चा आपका। तो बहुत से लोग प्ले ग्रुप में पढ़ाते हैं बच्चों को, नर्सरी, प्री नर्सरी, नर्सरी, फिर मतलब कई सारे क्लासेस हो जाते हैं। लेकिन डिपार्टमेंट जो आपको पैसा देगा वो फर्स्ट से पहले 2 साल का ही पैसा देगा। चाहे आपका बच्चा 3 साल पढ़े चाहे 4 साल पढ़े, वो आपका हेडेक है। लेकिन डिपार्टमेंट आपको 2 ईयर्स का पैसा देगा फर्स्ट से पहले का, ठीक है। तो चलो फ्रेंड्स, मैंने आपको ये बता दिया कि जब आपका बच्चा फर्स्ट में जाएगा उससे पहले आपको नर्सरी, UKG, LKG जो भी क्लास पढ़ेगा आपका बच्चा, सिर्फ 2 साल का पैसा आपको डिपार्टमेंट देगा, ठीक है। अब आपका बच्चा फर्स्ट में आ जाएगा। तो जब आपका बच्चा फर्स्ट में आएगा, फर्स्ट से 12th तक पर ईयर मिलता है, ठीक है। सपोज दैट आपका बच्चा किसी क्लास में फेल हो गया, है ना, दुर्भाग्यवश। वैसा ऐसा किसी के साथ नहीं होना चाहिए कि किसी का बच्चा फेल हो जाए, कभी नहीं होना चाहिए फ्रेंड्स। लेकिन दुर्भाग्यवश अगर आपका बच्चा फेल हो गया तो उस ईयर का आपको पैसा नहीं मिलेगा, बिकॉज आप पहले ही ले चुके हैं। वो डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी नहीं है, फिर वो आपकी जिम्मेदारी है, ठीक है। और दूसरी मैं आपको एक और रूल बता देती हूँ। बहुत से लोग फिर पूछेंगे मैम कितने बच्चों का मिलता है? भाई किसी को 2 बच्चे हैं, किसी को 1 है, किसी को 3 है, किसी को 4 है, ठीक है। तो मैं आपको बता देती हूँ, डिपार्टमेंट जो आपको पैसा देगा वो सिर्फ 2 बच्चों के लिए, एजुकेशन के लिए देगा। चाहे आपके 3 बच्चे हो या 4 हो, वो आपकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। डिपार्टमेंट जो पैसा देगा वो सिर्फ 2 ही बच्चों के लिए एप्लीकेबल होगा, ठीक है। अब भाई सपोज दैट किसी को ट्विंस बच्चे हो गए, ठीक है। हाँ होते हैं भाई, ट्विंस बच्चे हो जाते हैं। तो ट्विंस बच्चे भी मतलब एक साथ तो नहीं होते, कुछ देर पहले या कुछ देर बाद होते हैं। तो अगर आपने दोनों ट्विंस बच्चों का लिया है, मतलब आप पैसा लेना चाह रहे हैं CEA जब आपके बच्चे पढ़ने लगेंगे, तो जब अगर आपका सिंगल, उसके बाद जुड़वा का आपने ले लिया 2 का, फिर आपका एक और बच्चा हुआ सेकंड, तो फिर आपको उसका नहीं मिलेगा। मतलब कुल मिला के बात यह है कि आपको 2 ही बच्चे का CEA मिलेगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो कोई भी कंफ्यूजन अपने माइंड में मत रखिएगा, बिल्कुल भी मत रखिएगा कि हाँ आपके 2 बच्चे हैं 2 का ही मिलेगा, 3 का नहीं मिलेगा। तो आपको सिर्फ 2 ही बच्चे का जिम्मेदारी लेता है डिपार्टमेंट, तो 2 ही बच्चे का CEA आपको मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ तक आपको क्लियर है फ्रेंड्स। तो चलो फ्रेंड्स बात करते हैं। अब भाई सारी बातें हमने कर ली
कि भाई कितना पैसा मिलेगा, मतलब कब मिलेगा और कहाँ कहाँ तक, किस क्लास तक आपके बच्चे को पैसा मिलेगा, लेकिन भाई पैसे के बारे में तो डिस्कशन ही नहीं किया। तो फ्रेंड्स अभी जब तक हम लोग लास्ट ईयर भी मतलब मार्च में फॉर्म भरते हैं, इसके लिए प्रॉपर एक प्रोसेस होता है। तो उस प्रोसेस के थ्रू आपको स्कूल से भी मतलब अपना साइन वगैरह कराना पड़ता है, जो आपको फॉर्म भरवाना पड़ता है, स्कूल वाले भर कर देते हैं। वो पर्टिकुलर एक पूरा प्रोसेस होता है। जब आप डिपार्टमेंट में जाओगे तो वो आपको वो सारी चीज़ें पता लग जाएंगी। मैं यहाँ पे ऐसे वर्बली आपको समझाऊंगी, आपको समझ नहीं आएगा। आप उस परिस्थिति से जब गुजरोगे, आप जब फॉर्म भरोगे, तभी आपको समझ में आएगा कि डिपार्टमेंट से पैसा लेने का क्या प्रोसेस है। ठीक है, तो फ्रेंड्स मैं बता देती हूँ आपको। अभी हमें पिछले साल भी मिला था, अभी 2024 में मिला था हमें पैसा, तो 27,500 रुपये एक बच्चे का मिला था। तो दैट मीन्स मेरे 2 बच्चे हैं तो दोनों का मिला। ठीक है, तो 27,500 रुपये मिला है, लेकिन इस साल से बढ़ गया है, तो इस साल बढ़कर मिलेगा हमें। अब कितना बढ़कर मिलेगा ये आपको अगर फिर भी क्वेश्चन रहेगा तो जब हमें मिलेगा तब हम आपको और बता देंगे वीडियो बना करके, लेकिन अभी जितना मिला है उतना मैंने आपको बता दिया। अच्छा, मैंने आपको बताया कि 2 बच्चों के लिए ही CA बिल मिलता है। ठीक है, और सेम चीज़ जो है मेडिकल में भी एप्लीकेबल होती है। मेडिकल दैट मीन्स कि हमें मेडिकल फैसिलिटीज़ मिलती हैं, सभी को पता है। ठीक है, तो मेडिकल फैसिलिटीज़ में भी सेम चीज़ एप्लीकेबल होती है। मेडिकल फैसिलिटीज़ में भी आपके 2 ही बच्चों को मेडिकल फैसिलिटीज़ मिलेगी, और आपके अगर उससे ज़्यादा बच्चे हैं तो फिर वो भाई आपकी जिम्मेदारी है। डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी सिर्फ 2 ही बच्चों की है, बच्चे 2 ही अच्छे। तो डिपार्टमेंट उसी प्रोसेस पे काम करता है, तो बच्चे 2 ही अच्छे। तो यही बात है, मैं आपको यही समझाना चाह रही थी फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स कहने का मतलब ये है, आपके बच्चे चाहे देखो किसी भी स्कूल में पढ़ रहे हो, सरकारी प्राइवेट किसी भी स्कूल में पढ़ रहे हो, आपका बच्चा जिस स्कूल में पढ़ रहा है वो मान्यता प्राप्त होना चाहिए। ठीक है, वो गवर्नमेंट से मान्यता प्राप्त होगा तभी आपको पैसा मिलेगा। अब भाई बहुत से लोग DPS में पढ़ा रहे हैं, बहुत से लोग और भी हायर जो स्कूल्स हैं उनमें पढ़ा रहे हैं। तो आप किसी भी स्कूल में पढ़ाओ, चाहे किसी के बच्चे की फीस 500 रुपये है, चाहे किसी के बच्चे की फीस 5,000 रुपये है, चाहे किसी के बच्चे की फीस 10,000 रुपये है, लेकिन डिपार्टमेंट आपको 27,500 रुपये ही देगा। ठीक है, तो ये चीज़ अपने दिमाग में रखिएगा फ्रेंड्स। और जो प्रोसेस होता है गवर्नमेंट से पैसे लेने का, वो ये होता है कि जब आप मतलब मार्च के टाइम में ये प्रोसेस होता है, जैसे अभी होने वाला है, अभी फरवरी आ गया है, बच्चों के फाइनल एग्जाम होंगे, तो इसी टाइम पूरे साल बच्चा आपका पढ़ता है, तो आप स्कूल से बोनाफाइड बनवाना पड़ता है। स्कूल वाले पर्टिकुलर प्रिंसिपल वगैरह उस पर मोहर वगैरह लगा करके देंगे, सत्यापित करके देंगे कि हाँ ये बच्चा हमारे यहाँ पढ़ रहा है और हाँ इसकी फीस भी जा रही है, सब कुछ मतलब वो सत्यापित करके देते हैं। फिर आप फॉर्म भरोगे, एक वो फॉर्म और बोनाफाइड दोनों चीज़ ले जाके आपको अपने ऑफिस में जमा करनी होगी, जिस यूनिट में आप कार्यरत होंगे वहाँ पर। ठीक है, अब भैया जहाँ आप लोग यूनिट में अपने पति के साथ रहते हैं तो फिर आपकी प्रॉब्लम मैंने सॉल्व कर दी, अभी तक बता दिया। लेकिन बहुत सारी फैमिलीज हैं भाई जो अपने घर पर रह रही हैं, तो घर पर रह रही हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, उनको भी सेम ही प्रोसेस लगता है। जिस स्कूल में आपका बच्चा पढ़ रहा होगा वहाँ से बोनाफाइड बनवाना पड़ेगा, और जहाँ पे उनके हस्बैंड कार्यरत होंगे जिस यूनिट में, वहाँ पे वो अपना फॉर्म भरेंगे, बोनाफाइड साथ में अटैच करेंगे और अपना जो उनका ऑफिस होगा रेलिवेंट ऑफिस वहाँ पे दे देंगे, और वो पूरा प्रोसेस फिर ऑफिस पे छोड़ देते हैं। और यही पूरी प्रक्रिया होती है फ्रेंड्स। मैंने आपको सारी बातें CA से रिलेटेड समझा दी। अगर आपको समझ आई हो तो कमेंट कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा जो भी आपके CISF वाले फ्रेंड्स होंगे, और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा फ्रेंड्स। लाइक नहीं करते आप लोग, कंजूसी करते हो। ठीक है, लाइक कर देना वीडियो को। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आपकी आशा फौजन आपसे विदा लेती है। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, राम राम, नमस्ते, जय हिंद, जय भारत।